In this video students, we are going to study about data handling. इस चैप्टर से संबंधित एक पीडीएफ भी आपको सेंड किया गया था जिसमें पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ के बारे में जानकारियां दी गई थी। तो किस तरह के ग्राफ हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में? पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और इसी से रिलेटेड है डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। पाई चार्ट मीन्स सर्कल ग्राफ। तो ये 5 तरह के ग्राफ हमें 8 क्लास के सिलेबस में पढ़ने हैं। तो पिक्टोग्राफ तो ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा बच्चों को। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ कि व्हेन ग्राफ इज गिवन देन हाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन। सो जस्ट लुक एट दिस ग्राफ. In this graph, you can find that this line is taken as x-axis, this line vertical line is taken as y-axis, and on the x-axis, near the x-axis, what is written? Academic years, and the different academic years are marked here, and near the y-axis written as number of students in class 8. And here the numbers are marked. ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि y एक्सिस पर हम जो भी नंबर्स लिखते हैं वो ऑलवेज यूनिफॉर्मली आगे बढ़ना चाहिए, मीन्स एक समान रूप से आगे बढ़ना चाहिए। हम जो भी नंबर यहाँ लेना चाहें, जैसे हमने यहाँ नंबर लिया हुआ है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 मीन्स सभी के बीच का डिस्टेंस, प्रत्येक दो नंबर के बीच का डिस्टेंस सभी जगह एक समान है। इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मैनर में लिखना कहते हैं। तो y एक्सिस पर जो भी नंबर्स हम लिखते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी हम जब भी लिखते हैं एक समान रूप में आगे बढ़ते हैं। और x एक्सिस पर हम लोग कंपोनेंट्स को लिखते हैं। तो जब भी हम बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x एक्सिस पर हम कंपोनेंट को लेते हैं। अब इस बार ग्राफ को स्टडी करने पर पता चल रहा होगा कि x एक्सिस पर कुछ लिखा है और y एक्सिस पर कुछ लिखा है। तो किस तरह का इंफॉर्मेशन आपको इस ग्राफ के द्वारा मिल रहा है? इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? तो x एक्सिस पर लिखे हुए टर्म्स को और y एक्सिस पर लिखे हुए टर्म्स को कंबाइन करेंगे और इसके द्वारा एक सेंटेंस बनाएंगे। तो वह सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं कि दिस बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स। डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 8 में कितने हैं, यही इंफॉर्मेशन हमें इस ग्राफ के द्वारा मिलता है। तो x एक्सिस पर और y एक्सिस पर लिखे हुए टर्म्स को आप कंबाइन कीजिए, तब क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। दिस बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम? किस ईयर में स्टूडेंट्स की संख्या अचानक बढ़ी है? तो आप बार ग्राफ को अच्छे से स्टडी कीजिए, देखिए कि कहां पर अचानक ऊंचाई बढ़ गई, मीन्स बार की लंबाई बढ़ गई। तो आप देखिएगा कि इस स्थिति में सेकेंड ईयर जो बना हुआ है 2004 से 5, इसमें अचानक बार की लंबाई यहां से यहां तक पहुंच जाती है, मीन्स इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स और हर स्थिति में इंक्रीमेंट कम है, इतना ही है यहां से यहां तक। लेकिन 2004 से 5 में अचानक इस ईयर की अपेक्षा यहां पर अचानक इंक्रीमेंट ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम? सेकेंड में तो हो जाएगा हमारा आंसर 2004-5। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे?
2004 to 5। अगर बोला जाए कि बार ग्राफ को देखकर, आपको बोला जाए कि बार ग्राफ को देखकर आप इससे टेबल तैयार कीजिए, मीन्स फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कीजिए, तब हम टेबल इस प्रकार से तैयार करेंगे। एक्स एक्सिस पर जो नंबर लिखा है, जो आइटम लिखा हुआ है, उसे हम यहां लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, और वाई एक्सिस पर जो नंबर लिखा, जो आइटम लिखा हुआ है, उसे हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। और अब बार बार ग्राफ को देखकर इन सभी को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया गया और इन सभी को सेकंड कॉलम में। मीन इसी के अनुसार हमें आंसर करना है कि 3-4 में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 हैं। 2004-5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 हैं। 2005-6 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 250 हैं। फिर 6-7 ईयर में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 300 हैं और 7-8 ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 350 हैं। तो इस तरह से हमारा टेबल तैयार हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि किस ईयर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ स्टूडेंट्स में, तो 2004-5। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम? किस ईयर में स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है? तो 7-8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये ग्राफ सबसे ऊंचा है, 350, और संख्या कितनी है, 350। अब क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 5-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 3-4। बोल रहे 3-4 में, 3-4 ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं, जबकि 6-7 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। यहाँ जब आप गौर से निकालिएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग गौर करते हैं, 5-6 है। 5-6 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 250 और 3-4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। तो क्या स्टेटमेंट सही हो रहा है? 3-4 में 100 और 5-6 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 250, तो मोर देन ट्वाइस हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ पूछा गया कि क्या 5-6 ईयर में जो स्टूडेंट्स की संख्या है इस ईयर का ट्वाइस है, मीन्स दुगुना है, तो नहीं, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। तब हम अपने आंसर को कंप्लीट करते हैं। 3 में हमारा आंसर कितना था, 350, और 4 में हमारा आंसर है फॉल्स।